जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों रतनपुर राज्य की इकाई था। अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, रायपुर शाखा। ठीक है दोस्तों, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। ठीक है, दो शाखा हुए थे दोस्तों कलचुरी शासन काल में। पहला है रतनपुर और दूसरा है रायपुर। ठीक है, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सी ऑप्शन कहता है राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। और डी ऑप्शन कहता है दोस्तों राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। कभी कभी खुद से भी कार्य करता है, जिसे सविवेक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नदी से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगेर। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, कांकेर नहीं है, कांगेर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, कोटरी है, गुदरा है, बोडरी है, नंदीराज है, ये इंद्रावती की सहायक नदी है, कांगेर नहीं है। एक और नदी है दोस्तों इसी से संबंधित, आपको नाम याद रखना है, मालेगार। ठीक है दोस्तों, मालेगार और कांगेर ये किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी। ठीक है, इसी कारण मैंने इसको यहाँ पे बताया है, सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर और मालेगार। ठीक है, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? सबरी की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? कौन था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको आंसर तो पता चल गया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सही आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है दोस्तों बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ पांडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैजनाथ पांडा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसी कारण इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बैजनाथ पांडा। आपको नाम याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, बैजनाथ पांडा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की? किस राजा के द्वारा की गई है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आपको याद रखना है, वीरेंद्र बहादुर सिंह के बेटी इंदिरा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? तो आपको याद रखना है दोस्तों 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956, ये समय आपको याद रखना है 1956। अगर माह पूछा जाता है तो 14 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या है
कितनी जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए प्रतिशत में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 23.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है दोस्तों फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, ये भी सही है। बी ऑप्शन सही नहीं है, बट बी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। बरार पांडे, इसका क्या काम रहता है दोस्तों, गांव के लगान का वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, ये इनके काम था, बरार पांडे का क्या काम था, गांव का लगान वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी आने वाले जितने भी डिफेंस के एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे, या फिर सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 के लिए प्रदान किया गया। कितने बच्चों को दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है। हिंदी संस्करण का है 3000 MCQs का। इस ई बुक से आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप स्पेशली SI, एडियो और प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट स्पेशली अभी करंट में जो एग्जाम है, इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पे आप इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहाँ से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, और जिसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके से 22 सेट देखने को मिलेगा, जीके जीएस का 35 सेट देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, आजकल सभी एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 200 इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको साइंस के सेक्शन में दोस्तों भौतिक है, फिजिक्स में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री है दोस्तों इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ दोस्तों CG करेंट अफेयर 2021 और 22 का 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीज़ें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को मैं दोस्तों आप सभी लोग को प्रीफर करता हूँ। इसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेस करने के लिए दोस्तों आपको नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार जो भी प्रॉब्लम है आप कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। जो ये बुक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें आप प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सत्य है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना।
ठीक है दोस्तों, बाकी जो 3 कथन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तीनों कथन गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई प्रौद्योगिक संस्थान को आरंभिक रूप से किस जिले में स्थापित किया गया था? कौन से जिले है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी एक शाखा कहाँ पे है? रायपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? कौन सा पहाड़ है दोस्तों? यहाँ पे कुछ पहाड़ के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कलवाड़ी पहाड़। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिवाहा पहाड़, ये कहाँ पे है? धमतरी। ठीक है। सेकंड देखिए दोस्तों, गड़िया पहाड़, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है दोस्तों? कांकेर। ठीक है, कांकेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है गड़िया पहाड़। अब कलवाड़ी पहाड़ कहाँ पे है? राजनांदगांव में। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती दंतेवाड़ा। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए शिवनाथ दुर्ग, ठीक है, बी दूध नदी कांकेर और डी है महानदी राजिम, ये ऑप्शन सुमेलित है। तो सी ऑप्शन क्यों सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इंद्रावती के सामने दंतेवाड़ा नहीं आएगा, जगदलपुर आएगा। ठीक है दोस्तों, जगदलपुर के सामने है इंद्रावती नदी। अगर दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा के सामने डंकनी संखनी नदी है, नाम आपने सुना होगा, डंकनी संखनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण सुमेलित नहीं है सी ऑप्शन। इंद्रावती के सामने जगदलपुर आएगा और दंतेवाड़ा के सामने डंकनी संखनी नदी आएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 15। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बना था 2020 में पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो उस समय 15 था, बट अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण देख के जाना है आपके एग्जाम के समय। ठीक है, अगर ये संख्या बढ़ती है तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर लेना है, बट अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 15 है। ठीक है दोस्तों, आपको आर्थिक सर्वेक्षण देख के जाना है एग्जाम के पहले, या फिर आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर। ठीक है, उसे आप लोग देखकर एग्जाम में जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का लेने का पर्पस ये है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। पूरे आपको आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ना होता है, उसमें जो मेन पार्ट होता है उसको पढ़ना होता है। मैं वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन सा अनाज है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है? कौन से जिले हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।